नमस्कार आप सभी के साथ मैं रीना झा बालियान। जैसे कि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन 4 का ये सेशन चल रहा है, यानी कि चौथा चरण लॉकडाउन का चल रहा है। इसकी मियाद 1 जून को ख़त्म हो रही है क्योंकि 31 लास्ट डे है चौथे चरण का। और 31 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात भी करने जा रहे हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल है कि सोमवार से यानी कि 1 तारीख से क्या होने जा रहा है। क्या लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा या फिर 5वां चरण भी हमें देखने के लिए मिलेगा लॉकडाउन का, यानी कि 5.0 का भी हमें तस्वीर देखने को मिलेगी। अब ऐसे में हर किसी के जहन में अलग अलग सवाल है। मैं अलग सोच रही हूँ, आप अलग सोच रहे होंगे, कोई और अलग सोच रहा है कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि हमने ये देखा कि चौथे चरण में कई हद तक ढील दी गई और रियायत दी गई। कई दुकानें खुलनी शुरू हुई, जिन्हें इंतजार था कि आखिर उनका काम फिर से कैसे शुरू होगा। उन लोगों का काम चौथे चरण में शुरू हो पाया, लेकिन कई लोग भी ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने घर में बैठे हैं, जिनका काम अभी भी शुरू नहीं हो पाया है। उन्हें इंतजार है कि चौथा चरण 31 मई को खत्म होगा और फिर 1 तारीख से हो सकता है कि उनका काम शुरू हो जाए, वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अभी एक सवाल है जिसका जवाब हर तरफ ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। दरअसल सरकार की भी कोशिश यही है कि 1 जून से क्या होगा, क्या करना है, इसे लेकर सरकार जो है लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। यही कारण है कि अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है, हर किसी की राय ली जा रही है। यहाँ तक कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की जो बात करेंगे उसमें भी लोगों का क्या कहना है, लोगों के क्या संदेश हैं, लोगों की क्या राय है, इसे लेकर उसे भी जानने की कोशिश पीएम मोदी करेंगे। और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम में करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि हमने चौथा चरण जो देखा लॉकडाउन का, जब इसका ऐलान किया गया था, गाइडलाइन जारी की गई थी, उसमें कई हद तक केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पाले में गेंद को दे दिया और कहा कि आप अपने राज्य के हिसाब से देखिए कि आपके राज्य में क्या हालात हैं और कहां पर क्या कुछ आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहां पर घट रहे हैं, उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। यानी कि ये कह सकते हैं कि कई हद तक राज्य सरकार के पास ये राइट्स थे कि अपने राज्य के हालात को देखते हुए वो आगे कदम बढ़ाए। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि हमने देखा कि चौथे चरण में जहां पर ब्यूटी पार्लर्स पहले नहीं खुल रहे थे, लेकिन ब्यूटी पार्लर खोलने का काम चौथे चरण में किया गया। राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य के हिसाब से काम जो है वो करना शुरू किया, गाइडलाइन उस हिसाब से राज्य सरकारों ने जारी की। लेकिन 5वां चरण अगर होता है, यानी कि 5.0 की शक्ल अगर हम सभी देखते हैं और 1 जून से अगर 5वें चरण में हमें जाना पड़ता है लॉकडाउन के, तो कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर 5वां चरण शुरू होता है तो इसमें भी हमें ये विश्वास रखना होगा कि केंद्र सरकार जो है पाला एक बार फिर से केंद्र सरकार जो है गेंद एक बार फिर से राज्य सरकार के पाले में फेंक सकती है और राज्य सरकार को ये राइट्स दे सकती है कि आप अपने राज्य के हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। लेकिन लग रहा है कि चौथे चरण की यहाँ पर कंपेयर अगर हम करें 5वें चरण को, तो 5वें चरण में और भी ज्यादा रियायत मिल सकती है और राज्य सरकार को और भी ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं एज कंपेयर टू 4.0। अगर चौथे चरण के हिसाब से देखें तो 5वें चरण में राज्य सरकार को और भी ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं अपने राज्य में गाइडलाइन जारी करने के लिए। देखिए, सभी की निगाहें इस वक्त यहाँ पर टिकी हुई है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। दूसरी बात, अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो रियायत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तीसरी बात ये कि आखिर क्या कुछ रियायत वो हो सकती है, किस तरह से गाइडलाइन सरकार जारी कर सकती है। साथ ही साथ मंदिर, स्कूल, कॉलेजेस, जिम, स्विमिंग पूल एरिया, तमाम वो संस्थान जो अभी भी बंद है, क्या उसे खोला जाएगा या फिर नहीं। जहां तक विश्लेषक मान रहे हैं
जो इन पर नजर बनाए हुए हैं, उन लोगों का ये मानना है कि केंद्र सरकार एक बार फिर से अधिकार राज्य सरकार को दे सकती है और राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने राज्य के अंदर डिसीजन ले सकती है। हो सकता है कि स्कूल कॉलेजेस जिस तरह से बंद है, उसका फैसला राज्य सरकार को दिया जा सकता है कि आप अपने राज्य के हिसाब से देखिए कि आपके राज्य में क्या कुछ हालात हैं और आप उस हिसाब से यहाँ पर फैसला जो है वो ले सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की अगर हम बात करें, मॉल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर केंद्र सरकार इस पर भी पाबंदी लगा सकती है। जो एंटरटेनमेंट एरिया है यानी कि मॉल, सिनेमा हॉल, इन पर भी पाबंदी लग सकती है 5वें चरण में, अगर 5वां चरण हमें देखने के लिए मिलता है तो। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर कहें तो अभी सिर्फ हम एक विश्लेषण कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर कि 5वां चरण होगा या फिर लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, उसके बाद बैठक के बाहर जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अगर हम विश्लेषण करते हैं तो समझ में ये आता है कि 5वां चरण लागू हो सकता है 1 जून से। लेकिन केंद्र सरकार एक बार फिर से राज्य सरकारों को अधिकार देगी चौथे चरण के मुकाबले 5वें चरण में और भी ज्यादा अधिकार राज्य सरकार को मिल सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की बात करें, मॉल की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, तो केंद्र सरकार इस पर पाबंदी लगा सकती है। वहीं स्कूल कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ये अधिकार राज्य के पास होगा, राज्य सरकार अपने हिसाब से देख सकती है। मंदिरों की बात करें यानी कि धार्मिक स्थानों की अगर हम बात करें, जिस पर अभी भी पाबंदी है, नहीं खोले गए हैं। इसी बीच नवरात्रि का त्योहार आया, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, उसके बाद मुस्लिम समुदाय का त्योहार आया ईद का, उसमें भी हमने देखा कि धार्मिक स्थल जो है वो नहीं खोले गए। तो यानी कि ये अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है कि आप अपने हिसाब से देखिए आपको राज्य में क्या कुछ खोलना है, क्या कुछ बंद रखना है। तो ये तमाम जिस तरीके से हमने विश्लेषण किया या फिर अधिकारियों की जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि 5वां चरण यानी कि लॉकडाउन 5.0 हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें रियायत पहले से थोड़ी ज्यादा और मिल सकती है। साथ ही साथ राज्य सरकारों को और भी ज्यादा अधिकार चौथे चरण के मुकाबले 5वें में ज्यादा मिल सकता है। अब देखना होगा, इंतजार आप भी कीजिए, मैं भी कर रही हूँ 1 जून का इंतजार, क्योंकि 1 जून से क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है कि तस्वीर 31 मई को साफ हो जाए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे, तो उस कार्यक्रम के जरिए सार्वजनिक किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि आगे सरकार ने क्या कुछ रणनीति बनाई है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।